रबीउल अव्वल में आपने कंटेनर लाके रोड ब्लॉक कर दिया और झंडियां लगा के आप नाच रहे हैं हमारे नबी की जश्न आमद रसूल, लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे। इस कोशिश पे आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, सवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे नबी तो तहज्जुद के लिए उठते थे ना, तो इसकी कोशिश करते थे कि घर वालों की आंख ना खुले गई, वो डिस्टर्ब ना हो। सलाम करते थे रात को अगर घर में आ रहे हैं इतनी आहिस्ता से कि जो सो रहा है वो उठे नहीं, जाग रहा है वो जवाब दे दे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मेरे नाम पे पूरे मुल्क को आप मुहर्रम पे इमाम हुसैन के नाम पे मोबाइल को सारे सिग्नल बंद हो जाएं, लोग एक टेंशन में आ जाए। मलेशिया से एक ताजिर आए, उनकी मीटिंग थी, वो इत्तेफाक से मुहर्रम में पहुंचे, वो कह रहे यार हम कराची एयरपोर्ट पे उतरे हुए किसी का किसी राब्ता ही नहीं हो रहा, सिग्नल सारे क्या हो गए बंद। कह रहे यार मलेशिया में तो ये नहीं होता। मैंने कहा यहाँ तो मुहर्रम में अलग चीजें प्रोग्राम चलते हैं, रबीउल अव्वल में अलग चलते हैं, सफर में अलग चलते हैं, हर चीज में एक अलग ही। नबी ने फरमाया जो रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं उठाता वो मोमिन नहीं है। तो जो रास्ते में कंटेनर फेंक के रोड ब्लॉक करता है वो कहां से मोमिन हो गया? एक कांटे से तकलीफ ज्यादा होती है, कंटेनर से होती है। हमारे पैगंबर ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है ना, आप गुजर के नहीं उठा रहे, आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो। जो कांटा फेंक रहा है वो कैसे होगा? जो हटा नहीं रहा उसको बुरा कहा जा रहा है, तो जो फेंक रहा है वो कहां से ईमान पे होगा? और जो कांटे से बड़ी चीज कंटेनर, कितनी खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचना है, वो जलसों में ट्रैफिक में जाम। मुहर्रम के जलसों में क्या होता है, रबीउल अव्वल के जलसों में क्या होता है? मजहब के नाम पे लोगों को अज़ियत पहुंचाई जाती है। जब उनसे कहा जाए भाई किस सहाबा ने रबीउल अव्वल मनाया, किसी ताबीई ने बनाया, आज भी हरम में नहीं मनाया जाता, तो आप क्यों वो कर रहे हो? कह रहे हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। आप यकीनन मोहब्बत में कर रहे हो, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, मगर कर वो रहे हो जो आपका नफ्स आपको कह रहा है। अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके को आप फॉलो नहीं कर रहे।